गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का ही है, पाठ है 9। पाठ कौन सा है? 9। इसमें पाठ का नाम है भूख भगाने की दवा। अपन ने आप आज तक कभी देखा है? पर ये कहानी इसमें आई है भूख भगाने की दवा क्या है। तो इसके अपन पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। जैसे अकाल पड़ना। अकाल क्या होता है? कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्मी अधिक, कुछ भी मतलब जो खाद्यान्न की कमी आ जाती है उसे बोलते हैं अकाल पड़ना। शस्य श्यामल यानी हरा भरा होना। क्षमा करना, माफ करना। स्वांग रचना यानी नकली जो वेशभूषा बनाते हैं वो अपन क्या बोलते हैं? स्वांग रच रहे हैं। वक्त का मतलब होता है समय। सामना करना, मुकाबला करना होता है। बंदी, बंदी यानी कैदी, जिसको कैद कर लिया जाता है उसे बंदी बोला जाता है। अनर्थ होना यानी कोई भी गलत काम होना। उपाय, कोई भी किसी का उपाय निकालना यानी तरीका होता है। तांडव मचाना मतलब क्या होता है? भीषण प्रकोप। और भी ऐसे कई शब्दार्थ हैं, हमने ये थोड़े से लिखे। तो आज अपन पाठ पढ़ेंगे भूख भगाने की दवा। भूख सबको लगती है, तो अपन ये देखते हैं कि इस पाठ में वो भूख भगती है या नहीं भगती है। ठीक। एक बार एक देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। अकाल पड़ना यानी क्या बताया? खाद्यान्न की कमी हुई। उस देश के राजा ने मंत्री तथा अन्य जो सरकारी अधिकारी थे उन सब की सभा बुलाई और उनसे क्या कहा? हमारे देश में अकाल का तांडव हो रहा है, यानी खाद्यान्न की जो कमी है इसका भीषण प्रकोप छाया हुआ है। भूख से क्या हो रही है? भूख के कारण मौतें बढ़ती जा रही, कई लोग खत्म होते जा रहे हैं। भूख को सदा के लिए भगाने हेतु वैद्यों से कहकर एक दवा तैयार कराऊंगा। अब उस देश के राजा ने क्या सोचा कि यार भूख के कारण कई लोग मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और अकाल भी पड़ा है, तो हम उसमें क्या करें? वैद्य को बुलाएं। वैद्य कौन होता है? डॉक्टर ही कहलाता है, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह देता है। तो उन्होंने कहा कि हम वैद्य को बुलाएं और इससे एक ऐसी दवा तैयार कराएंगे जिससे लोगों को भूख लगेगी ही नहीं, जिससे भविष्य में किसी को भी भूख ही ना लगे कभी। आया समझ में? अब अधिकारियों तथा मंत्रियों ने राजा की बातें सुन ली, लेकिन यह सब सोचकर मौन हो गए कि क्या सुझाव देने पर मालूम राजा क्या सोच बैठे। यदि हम कोई तरीका भी बताते हैं तो ऐसा ना हो राजा गलत सोच बैठे या ना सोचे। आखिर क्या हुआ? लेकिन वृद्ध मंत्री ने किससे काम किया? बुद्धि। अपन ने पहले बुद्धि वाला पाठ भी बताया था। सत बुद्धि से उसने क्या किया? निवेदन कर दिया अच्छे से। महाराज के सामने गए और बोले, महाराज हर साल देश के किसी न किसी प्रदेश में अकाल पड़ रहा है। अब अकाल तो पड़ता ही रहता है, प्राकृतिक प्रकोप भी मान लेते हैं अपन इसको। यदि उसे दूर करना हो, आपको जो अकाल की चीज़ें दूर करना हो तो खेती के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा सिंचाई की सुविधा अधिक करके देश को क्या बनाए? शस्य श्यामल यानी हरा भरा बना दे। तो सबसे पहले हमें किसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी? पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वही एकमात्र उपाय है। भूख की दवा से अकाल को रोकने का असंभव है। मतलब ऐसी कोई दवा नहीं है कि जो भूख को रोक दे। अपन पानी की व्यवस्था करेंगे, खेती होगी, हरा भरा होगा और खाद्यान्न प्राप्त हो जाएगा। मैं देखूंगा क्यों संभव नहीं है। अब राजा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ क्यों संभव नहीं है। और राजा मंत्री पर क्या हो गए? बरस पड़े, क्रोधित होने लगे। महाराज इसके बाद राजा ने मंत्री की क्या की? निंदा की। उस दिन राजा ने मंत्री की निंदा की। लोगों ने सुझाव देकर उसे बेकार समझा। तब राजा ने देश के सभी वैद्यों को बुलवा भेजा। जितने भी उस देश में वैद्य थे उन सबको बुलाया और अपने पास इधर उधर भेज के कहा कि आदेश दिया, तुम लोगों को मैं 1 महीने की मोहलत देता हूँ। 1 महीने का मैं तुम लोगों को समय देता हूँ। इस बीच तुम्हें क्या करना है? भूख मिटाने की दवाई तैयार करना है। तो उसने कितने दिन का समय दिया? 1 महीने का। सब वैद्य राजा की बात सुनकर चकित हो गए। उनमें से एक ने कहा, एक वैद्य उठ के तैयार हो गया और कहे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, भूख रोकने वाली दवा का जिक्र किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं है। ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें कि भूख रोकने की दवाई निहित हो। इस सभी वैद्यों को कारागार में बंद कर दो। राजा ने आदेश दिया, जो वैद्य ऐसी कह रहे हैं उनको क्या करो? कारागार के अंदर, जेल के अंदर डाल दो। उस समय एक बूढ़ा वैद्य सामने आ गया और बोला, महाराज आप इस सभी वैद्यों को क्या करो? कारागार से निकाल दो और इसकी दवाई में 1 हफ्ते के अंदर भूख भगाने की दवाई मैं तैयार कर दूंगा।
राजा ने वैसा ही किया, सबको निकाल दिया। कुछ दिन के बाद बूढ़ा जो वैद्य था राजा के पास आया। वो राजा के पास आया और ताड़ का एक फल होता है, उस फल के बराबर की दवा लाकर राजा के सामने रख दी, ताड़ के पेड़ की, और कहा महाराज यह हर एक आदमी घुमची के बराबर, घुमची एक लाल लाल होती है, थोड़ी लाल थोड़ी काली होती है, उसके बराबर की दवा खाना है, बिल्कुल थोड़ी सी लो, फिर जिंदगी भर उसे कभी भी भूख नहीं लगेगी। ये वैद्य ने आके कह दिया। राजा ने उस बूढ़े का सम्मान करके सारे नगर में क्या करवा दी, दवा बंटवा दी। मगर महल के निवासियों में से जितने भी लोग थे किसी ने भी वो दवा नहीं खाई, इसलिए उन्हें पहले की भांति भूख लगती रही। शीघ्र ही वह समाचार मिला कि नगरवासियों में से किसी को भी भूख नहीं लग रही। अब राजा के पास खबर गई कि नगर में जितने लोग रहते हैं किसी को भी भूख नहीं लग रही है। शीघ्र ही यह समाचार मिला कि नगरवासियों में से किसी को भूख नहीं लग रही है। कुछ मंत्रियों ने जाकर राजा को सूचना दे दी, महाराज लोगों ने काम धाम करना छोड़ दिया है, जब भूख बंद हो गई तो क्या करेंगे, लोग काम धाम करना छोड़ देंगे, अपन पैसा किस लिए कमाते हैं, खाने के लिए, तो भूख, इसलिए सदा मनोरंजन और निद्रा में अपना समय व्यतीत करते। वो कोई काम धाम नहीं करते, वो या तो सोएंगे या अपना मनोरंजन करेंगे, क्योंकि उन्हें भूख नहीं लगना तो पैसे कमा के क्या करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी भूख की समस्या तो हल हो गई। राजा ने कहा 2 दिन बाद फिर मंत्री ने आकर राजा को बताया। अब 2 दिन हो गए, मंत्री फिर आया राजा के पास, महाराज व्यवसायियों ने अब अपना अपना काम करना छोड़ दिया है, जितने भी व्यापारी वर्ग थे जो काम धंधा कर रहे थे उनने अपना काम करना ही छोड़ दिया, क्योंकि भूख मिट गई। तो भूख के कारण पैसे किस लिए कमाते हैं, भूख लगने के कारण। जुलाहे ने क्या किया, कपड़ा बुनता है, उसने कपड़ा बुनना छोड़ दिया। नाई ने हजामत बनवाना बंद कर दिया। सभी वस्तुओं के अकाल पड़ गए। पहले केवल अनाज नहीं मिलता था, खाने को क्या खाद्यान्न अनाज नहीं था, लेकिन अब बाजार में कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि सब ने अपने अपने काम धंधे बंद कर दिए। तो उसके वजन का, यदि हमें कुछ लेना भी है तो हमें उसके वजन का क्या देना पड़ेगा, सोना खरीद के देना पड़ेगा। राजा ने ये बातें सुनी, मगर वो मौन रहा और शांत रहा। थोड़े देर बाद मंत्री ने आकर राजा से फिर कहा, महाराज लोग कानून भंग कर रहे हैं। ये वही वैद्य है जिसने कहा था दवाई, तो उसने कहा कि लोग क्या कर रहे हैं, कानून भंग कर रहे हैं, और चारों तरफ पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है, डर और दहशत का माहौल फैलाए हुए हैं। मंत्री की बातें सुनकर राजा को जोर से क्रोध आया और बोला, जनता नमक हराम हो गई है। जनता क्या हो गई है, नमक हराम हो गई है, बिल्कुल भी नहीं सुनती है। सेनापति से कह दो कि वह सेना तैयार रखे। महाराज फिर आए, अब हमारे पास सेना ही कहाँ है। बोले सेना कहाँ गई, क्योंकि भूख गई तो सेना ने भी अपना काम करना बंद कर दिया। बहुत से लोग क्या हो गए, नौकरी छोड़कर चले गए। मंत्री ने जवाब दे दिया। इतने में सेनापति घबराता हुआ वहाँ फिर आ पहुँचा। महाराज हमारा जो शत्रु है ना, उसने हमारे ऊपर, हमारी सेना के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, और उसने हमारी पूरी राजधानी को क्या कर लिया है, घेर लिया है। अब क्या किया जाए। तो राजा ने क्या कहा, सिवाय शत्रु के सामने हथियार डालने से हमारे सामने कोई उपाय नहीं रह जाएगा। है सेनापति ने ठंडे दिल से कहा। उसने कहा तुम हथियार डाल दो। बोले कोई उपाय नहीं है। सेनापति ने ठंडे दिल से फिर सोचते हुए कहा। सेनापति कह ही रहा था कि शत्रु सैनिक भी आ पहुंचे वहां। उसका नेता बोला, महाराज आपका राज्य हमारे हाथों में आ गया, आप हमारा सामना करके अपने प्राणों को खतरे में ना डालें, आप हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। अब सामना कैसा, भूख की दवा ने मुझे इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि किसी को भूख नहीं लगी तो सबने अपनी नौकरी से लेकर सारे काम छोड़ दिए। अब मैं आप लोगों का बंदी हूँ। यह कहते हुए राजा क्या हो गया, आगे खड़ा हो गया जो शत्रु सेना थी उसके सामने। इसलिए इतने में जो बूढ़ा वैद्य जिसने दवा तैयार की थी सबको देने के लिए आया और बोला, महाराज मैंने पहले ही बताया था कि भूख मिटने की दवा सभी अनर्थों का मूल है, भूख मिटने की दवा कभी हो ही नहीं सकती है। आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उसका फल भोग रहा हूँ। राजा ने कहा, देर से ही सही आपने असली बात समझ ली, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह कहकर वैद्य ने क्या किया, अपना वेश बदल दिया। बोले मैं वैद्य हूँ और वृद्ध और कोई नहीं बल्कि मंत्री था। मंत्री कौन था, सद्बुद्धि था। आया समझ में। महाराज आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए यह स्वांग रचा था। स्वांग रचा हमने देखो कहाँ लिखाया, यहाँ पे ये लिखाया, मतलब नकली वेश बनाया। उसने नकली वेश बना लिया था। दुश्मन के सभी सैनिक जो थे
राजा के पास आए थे, वो स्वयं किसके सैनिक थे? मंत्री के सैनिक थे। आप किसी के बंदी नहीं हो, उसने राजा से कहा। देश की संपत्ति का समुचित उपयोग करने के लिए योजनाएं तैयार कराएं और देश को शस्य श्यामल बनाकर अकाल के भूत को भगाएं। मंत्री सद्बुद्धि ने राजा को समझाया। आया समझ में? ठीक, थैंक यू।